हेलो गाइस, आई एम जेड आर के सर। वंस अगेन आई एम गोना टीच यू। एक वर्ड ले रहे हैं और उससे कुछ आपको पढ़ाने की कोशिश फिर से आज पढ़ाएंगे कुछ नया। तो वर्ड जैसे कि आप जानते हैं, राइट? वर्ड है DIE, डाई। सम पीपल कॉल प्रोनाउंस इट डाई। दिस इज नॉट डाई, दिस इज डाई, राइट? और इसको हम बहुत जगह पे यूज कर सकते हैं। जैसे कोई मर गया, आप सिंपल बोलते हैं, है ना, ही इज डेड या ही इज डाइड, राइट? जैसे वो 2 साल पहले मर गया, ही डाइड बिफोर 2 years, है ना? और जैसे सो मेनी पीपल डाइड कॉज ऑफ कोरोना वायरस। लेकिन मैं डाई वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मरना। वैसे डाई का मतलब मरना होता है, आप लोग जानते हैं, लेकिन इसको हम अलग अलग तरह से, कई सारे तरह से यूज कर लेते हैं। जैसे हम इसको यूज करेंगे डाई, DIE, डाई, और इसके साथ एक वर्ड लगाएंगे फोर, डाई फोर, FOR, डाई फोर। मतलब किस चीज के लिए? कई बार आप उतावले होते हैं, यू आर वेरी विलिंग, बहुत ज्यादा इच्छुक होते हैं। तो कई बार बोलते हैं कि मैं मरा जा रहा हूँ यार पिज्जे के लिए। कई बार कहते हैं मैं प्यास से मरा जा रहा हूँ, मैं इस चीज के लिए मरा जा रहा हूँ। कई बार आप ऐसा हिंदी में बोलते हैं। अगर आप ऐसा हिंदी में बोलते हैं और उसको इंग्लिश में बोलना चाहते हैं, जैसे कि मैं पिज्जे के लिए मरा जा रहा हूँ, तो सिंपल सेंटेंस बना लेंगे हम, आई एम डाइंग, DY हटा के Y लगा देंगे जब हम ING लगाएंगे इसमें। ये रूल होता है इंग्लिश का। सो I और E आ रहा है लास्ट में। ये जब यहाँ पे मैं डाई लिखूंगा, ING लगानी होगी, क्यों? मुझे डाइंग बोल रहा हूँ, तो इसको मैं I और E को हटा दूंगा, DYING, डाइंग हो जाएगा। फिर ये आई एम डाइंग फॉर, FOR। और मैंने आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि इन, फॉर, अपॉन, यानी जितनी भी हमारी प्रीपोजिशंस होती हैं इंग्लिश के अंदर, राइट, उनके बाद हम एक्शन अगर लगाते हैं तो ING लगाते हैं, और कोई किसी चीज का नेम लगा देते हैं उसको सिंपल ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं पिज्जा बोलूंगा तो मैं बोलूंगा आई एम डाइंग फॉर पिज्जा। यहाँ पे वो नेम आ जाएगा किसी भी चीज का, और अगर वो एक्शन या वर्ब है तो उसमें ING लगा लूंगा, एक्शन में प्लस एक्शन प्लस ING। आई बिलीव आपको समझ में आ रहा होगा। और ये मेरा एक छोटा सा चुन्ना सा मुन्ना सा स्ट्रक्चर बन गया। आई एम डाइंग फॉर किसी चीज का नेम, अगर वो वर्ब है या एक्शन है तो उसमें लगा लेंगे ING। तो जैसे मैं बोलना चाहता हूँ पिज्जे के लिए मरा जा रहा हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसा। तो अगर मुझे ये बोलना पड़े तो आई एम डाइंग फॉर पिज्जा, आई एम डाइंग फॉर पिज्जा। पिज्जा क्योंकि एक नेम है तो मैंने सिंपल उसमें ING नहीं लगानी, पिज्जे में ING नहीं लगाएंगे। और अगर मैं बात करूं खाने की, तो आई एम डाइंग फॉर टेकिंग पिज्जा या ईटिंग पिज्जा ही बोल सकते हैं, हैविंग पिज्जा ही बोल सकते हैं, कोई भी आप बोल दीजिए सेंटेंस। आई एम डाइंग फॉर ईटिंग पिज्जा, आई एम डाइंग फॉर टेकिंग पिज्जा, और आई एम डाइंग फॉर हैविंग पिज्जा, आप ऐसा बोलना चाहते हैं। जैसे मैं मरा जा रहा हूँ, जैसे क्रिकेट खेलने के लिए, कई बार आप क्रिकेट खेलते हैं तो बहुत ज्यादा ताबले होते हैं, बहुत ज़्यादा विलिंग है, आई एम डाइंग फॉर प्लेइंग क्रिकेट। जैसे कोरोना वायरस का टाइम चल रहा है तो आजकल आप नहीं खेल पा रहे हैं, तो आप हो सकता है ऐसा, तो बोल सकते हैं आई एम डाइंग फॉर प्लेइंग क्रिकेट। और आपको ऐसा पूछना पड़ जाए किसी से, सो आर यू डाइंग फॉर पिज्जा, आर यू डाइंग फॉर ईटिंग रसमलाई, है ना, वॉट एवर द थिंग, खाने की, खेलने की, और बहुत सारे एक्शंस हो सकते हैं। तो आप सिंपल पूछ लेते हैं, क्वेश्चन बनाएंगे, आर यू DYING डाइंग फॉर, और यही हमारा कोई नेम है, ये एक्शन प्लस ING। सो आर यू डाइंग फॉर पिज्जा, और मैं आंसर दूंगा आई एम डाइंग फॉर पिज्जा, आंसर में मेरा। और मैं मना करना चाहता हूं तो सिंपल मैं मना कर दूंगा, आई एम नॉट, DYING, डाइंग फॉर, और वो चीज अगर एक्शन है तो एक्शन में ING। आई एम नॉट डाइंग फॉर पिज्जा। जैसे मैं आपसे भी पूछ सकता हूँ, भाई आप किस चीज के लिए मर जा रहे हो, तो क्वेश्चन बनेगा व्हाट आर यू डाइंग फॉर, व्हाट आर यू डाइंग फॉर, आप मुझे बताना कमेंट में, राइट, व्हाट आर यू डाइंग फॉर। जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो आई एम डाइंग फॉर टीचिंग, है ना, आई एम डाइंग फॉर विजिटिंग द प्लेसेस, आई लव विजिट टू प्लेस, सो आई एम डाइंग फॉर दैट, है ना। सो कुछ भी हो सकता है, व्हाट आर यू डाइंग फॉर, है ना। सो मैं आपसे जब भी पूछ सकता कोई कुछ भी, तो पूछ सकते हैं, आप किसी से पूछना चाहते हैं व्हाट आर यू डाइंग फॉर, सिंपल आपका आंसर हो जाएगा जो भी होगा, आई एम डाइंग फॉर वो चीज, या एक्शन प्लस ING। और आप किसी से पूछ लेते हैं कोई चीज या किसी चीज के लिए, तो क्वेश्चन बनाएंगे आर यू डाइंग फॉर वो चीज, और एक्शन है तो ING, आंसर देंगे तो आई एम डाइंग फॉर, मना करेंगे तो आई एम नॉट डाइंग फॉर, और वो एक्शन या चीज आ जाएगी, राइट, एक्शन होगा तो ING आ जाएगी। जैसे मैं आपसे पूछ लूं भाई आर यू डाइंग फॉर डांसिंग, है ना, बहुत सारे लोग होते हैं पार्टीज वगैरह में जाते हैं एकदम से डांस, सो आई एम डाइंग फॉर डांसिंग,
मना करेंगे आई एम नॉट डाइंग फॉर डांसिंग, पूछना होता है तो आर यू डाइंग फॉर डांसिंग। अगर ये क्वेश्चन मैं ही के लिए पूछूंगा तो इजिली आऊंगा, इज ही डाइंग फॉर डांसिंग, आंसर क्या होगा ही इज डाइंग फॉर डांसिंग, मना करेंगे ही इज नॉट डाइंग फॉर डांसिंग। इसको डांस भी बोल देते हैं और ब्रिटिश इंग्लिश में इसको डांस बोलते हैं, वैसे हमारे यहाँ मोस्टली लोग डांस बोलते हैं, वैसे डांस भी बोलता है ये, है ना, आई एम डाइंग फॉर डांसिंग, राइट। और भी हम इसमें क्वेश्चंस ले सकते हैं और भी बातें बना सकते हैं। अगर मैं ही की बात करूंगा, इज ही डाइंग फॉर डांसिंग, आंसर क्या होगा ही इज डाइंग फॉर डांसिंग, मना करेंगे ही इज नॉट डाइंग फॉर डांसिंग, सिंपल। जैसे मैं मरा जा रहा हूं, जैसे भाई जूस पीने के लिए, सो आई एम डाइंग फॉर टेकिंग जूस या ड्रिंकिंग जूस या हैविंग जूस, आपकी मर्जी है, कुछ भी लगा लीजिए, आई एम डाइंग फॉर टेकिंग जूस, पूछना होगा आपको, सो आर यू डाइंग फॉर टेकिंग जूस, आंसर होगा आई एम डाइंग फॉर टेकिंग जूस, मना करेंगे आई एम नॉट डाइंग फॉर टेकिंग जूस। और मैं टेक ना लगा के खाली जूस लगाता हूँ, आई एम डाइंग फॉर जूस, राइट, क्योंकि जूस में आईएनजी नहीं लगाएंगे क्योंकि ये किसी चीज का नेम है। अगर एक्शन होता है तो आईएनजी लगा देते हैं, जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, रिपीट कर रहा हूँ दोबारा से इस बात को ताकि आप गलती ना करें, राइट। और अगर आप पास में पूछने जाते हैं तो वॉज वर्ड लगा लेंगे, जैसे आई वॉज डाइंग फॉर टेकिंग जूस या आई वॉज डाइंग फॉर जूस। क्वेश्चन बनाएंगे वॉज से ही के लिए और वर्ड से बनाएंगे तो यू से सामने वाले बंदे से पूछ लेते हैं, वर यू डाइंग फॉर टेकिंग जूस, आई वॉज डाइंग फॉर टेकिंग जूस, मना करूंगा आई वॉज नॉट डाइंग फॉर टेकिंग जूस। ही के लिए पूछूंगा वॉज ही डाइंग फॉर टेकिंग जूस, ही वॉज डाइंग फॉर टेकिंग जूस, मना करेंगे ही वॉज नॉट डाइंग फॉर टेकिंग जूस। जैसे आपने एक क्वेश्चन पूछा था व्हाट आर यू डाइंग फॉर, ये आपने प्रेजेंट पूछा है, अगर ये बात आप पास में पूछेंगे व्हाट वर यू डाइंग फॉर हो जाएगा। आई बिलीव आपको समझ में आ रहा होगा। अगर हम इसे और भी कहीं यूज करने जाते हैं तो हम इसे हमारे वॉज वर्ड से अलग, जैसे कि आपको इतना उतावला नहीं होना चाहिए, इतना पागल नहीं होनी चाहिए इस किसी चीज के लिए, तो यू शुड नॉट बी डाइंग फॉर दिस और दैट, जो भी आप चीज लगाना चाहते हैं। जैसे यू शुड नॉट बी डाइंग फॉर वॉचिंग मूवी, बहुत सारे लोग होते हैं एकदम से मूवी हुई बिल्कुल मरे जाते हैं, तो उनको हम सलाह दे सकते हैं यू शुड नॉट बी डाइंग फॉर वॉचिंग मूवी। वैसे आर यू डाइंग फॉर वॉचिंग मूवी, सो इंडिया में तो बहुत ज़्यादा मूवीज़ देखने का क्रेज़ होता ही है, सो वैसे आई एम नॉट डाइंग फॉर वॉचिंग मूवीज़, आई जस्ट डू नॉट वॉच मूवीज़ अलॉट। सो इस तरह से आप बना सकते हैं आई विल बी डाइंग फॉर वॉचिंग मूवी, है ना, ही शुड बी डाइंग फॉर वॉचिंग मूवी, ही शुड नॉट बी डाइंग फॉर वॉचिंग मूवी, है ना, विल यू बी डाइंग फॉर वॉचिंग मूवी। इस तरह से आप क्या करेंगे, बी लगाएंगे डाइंग फॉर से पहले, इसको इज एम आर वॉज वर्ड से अलग कहीं पे भी आप यूज़ कर लेंगे। आई बिलीव आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन और डाउट अबाउट दिस क्लास, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप हमें कमेंट में लिख के बताइए आप किस तरह की वीडियो चाहते हैं और कैसी आपको हमारी क्लास लगी। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, जय भारत।